बच्चों, आज बाल दिवस है। बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों के लिए ही एक कविता कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने लिखी है। वो बच्चों को समर्पित कविता है। वही कविता मैं आपको सुनाऊंगा और मैंने अपने बोर्ड पे भी लिख रखी है। उसका शीर्षक है हटकर बैठा चांद एक दिन। एक दिन, हट माने क्या होता है? जिद। जिद में चांद एक दिन बैठा है और अपनी माँ से कुछ कह रहा है। देखो, सुनो क्या कहता है अपनी माँ से। कितनी अच्छी बात हो कह रहा है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। क्या कह रहा है? माँ, मुझे एक मोटा मोटा एक झिंगोला सिलवा दो। सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आपको जाड़ा लगता है? उसी तरीके से चांद को भी जाड़ा लगता है। चांद अपनी माँ से कह रहा है कि जब मैं यात्रा करता हूँ, रास्ते पे चलता हूँ, तो मुझे क्या लगता है? जाड़ा लगता है। आसमान का सफर और मौसम ये है जाड़े का। ये जो मौसम चल रहा है, जाड़े का चल रहा है। वही बात चांद अपनी माँ से कह रहा है। आसमान का सफर और मौसम ये है जाड़े का, ना हो अगर तुला तो कुर्ता ही कोई भाड़े का। वो अपनी माँ से कह रहा है कि यदि आप मुझे झिंगोला नहीं सिलवा सकती हैं, तो एक कुर्ता ही कोई भाड़े का ला दो। भाड़ा जानती हो क्या होता है? किराए पे ले आओ। मुझे किराए पे ला के कोई कुर्ता दे दो। माँ, मुझे एक कुर्ता दे दो। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। वो कहती है, माँ, तुमको कोई जादू टोना न लग जाए, तुमको नजर न लग जाए। गांव में जब नजर लग जाती है या शहरों में भी लग जाती है, तो क्या कहते हैं कि इसको जादू टोना हो गया। तो हर माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, नहीं करती है? आपकी मम्मी आपको प्रेम करती है? वही चीज का वादे चांद से माँ कह रही है कि आपको जादू टोना न लग जाए, आपको नजर न लग जाए। कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। जाड़े की तो ठीक है, अच्छी बात है, जाड़ा है, लेकिन मैं डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है, आपने देखा होगा चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, देखा है? वही माँ अपने बेटे से कहती है, चांद से कहती है कि तुम्हारी तो नाप ही अलग अलग है। कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, और कभी एक अंगुल भर चौड़ा, और कभी 1 फुट मोटा, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। देखा है आपने? बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन वो बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। जब चांद परेवा के बाद द्विज को निकलता है, तो आपने देखा होगा एक बाल के बराबर ऐसे में निकलता है। उससे पहले आप प्रतिपदा को या परेवा को देख नहीं पाते हैं उससे। वही माँ उसकी कह रही है कि कभी तू बाल के बराबर होता है, दिखलाई नहीं पड़ता है, और कभी तू मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, कभी किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बताना। अब माँ पूछती है बेटे से, क्या पूछती है? अब तू ही ये बताना, तेरी किस रोज निभाएं सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू ये बताना, अब अपनी नाप के बता किस दिन। अब तू ये बताना किस रोज किस, अब तू बता, अब तू ये बताना तेरी किस रोज निभाए सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब चांद जवाब देता है माँ को, देखो क्या कहता है माँ से। हंसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी मत भी डोली। माँ से कहता है चांद, माँ क्या तू भी दुनिया वालों की तरीके से ही भोली हो गई है क्या? घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल भ्रम बस दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। चांद कभी घटता बढ़ता नहीं है, दुनिया को भ्रमवश ऐसा लगता है। चांद ऐसा कह रहा है। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता है काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। अपना उजला भाग धरा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एक कम दूध पीज से बदला बढ़ता पूनम तक जाता हूँ। फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वां दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता। दिखलाई मैं भले पढ़ूं, दिखलाई मैं भले पढ़ूं ना, यात्रा हरदम जारी, पूनम या रात अमावस चलना ही लाचारी। वो कहता है दिखलाई में भले न पढ़ूं, यात्रा हरदम जारी है, मैं यात्रा हरदम करता रहता हूं। पूनम हो या रात अमावस की, अमावस्या की रात हो या पूर्णिमा की रात हो, मुझे मेरी चलना ही लाचारी है, मुझे चलना ही पड़ेगा। मां चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की सर्दी का बस डर है। चंद्रमा कहता है, चांद कहता है कि माँ मुझे जादू टोने का डर नहीं है, मुझे डर काहे का है? जाड़े का डर है मुझे। दे दे पूनम की साइज का कुर्ता सिलवा कर, आएगा हर रोज बदन, इतनी मत चिंता कर। माँ इतनी चिंता मत कर, मेरे बदन में आप पूर्णिमा के दिन का कुर्ता सिलवा दें, मेरे बदन में वो हमेशा आएगा। आप लोगों को कविता पसंद आई? नहीं आई पसंद? ये कविता आप लोगों को समर्पित है। आज बाल दिवस है, आप सभी लोगों को बाल दिवस की बधाई। ठीक है। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने बच्चों के लिए ही, बच्चों को समर्पित कविता है। अभी कविता और भी है, लेकिन जो मुख्य कविता का भाग है वो यही है। ठीक।